सिद्धं सुद्धं प्रणम्य जिनेन्द्रवर्णेमि चन्दमकलङ्कं गुणभूषणोदयं जीवस्य परोवनं मोक्षम्। गाथा नंबर 100 में 8वें गुणस्थान में कितनी बंध विच्छुत्ति होती है उसके बारे में बताया। गाथा नंबर 101 में पुरीशं चतुसंजलनं कमेन नियट्टपञ्चभागेषु पद्मं विगवं दंसण चौजस उच्चं च सुमन्ते। पुरीशं चतुसंजलनं कमेन अणियट्टि पंचभागेषु पद्मं विगवं दंसण चौ जस उच्चम च सुमन्ते। 9वां गुणस्थान आप सबको पता है, अनिवृत्तिकरण गुणस्थान। अनिवृत्तिकरण गुणस्थान के 5 भेद होते हैं, 5 भाग होते हैं और 5 भागों में सबसे पहले पुरुष वेद की बंध विच्छुत्ति होती है। उसके बाद चतुसंजलनम यानी 4 संज्वलन कसाई की, यानी दूसरे भाग में संज्वलन क्रोध, तीसरे भाग में संज्वलन मान, चौथे भाग में संज्वलन माया और 5वें भाग में संज्वलन लोभ की बंध विच्छुत्ति क्रम से होती है। 9वें अनिवृत्तिकरण गुणस्थान के 5 भागों में से क्रम से पहले भाग में पुरुष वेद की विच्छुत्ति और बाकी के 4 भागों में संज्वलन क्रोधादि 4 कसोयों की विच्छुत्ति जानना चाहिए। और जो 10वें सूक्ष्म सांप्रदाय नाम का गुणस्थान है उसमें 16 प्रकृतियों की बंध विच्छुत्ति होती है। उसमें सबसे पहले पद्मं विगवम, विघ्न यानी अंतराय, अंतराय की 5 प्रकृतियों की, दान लाभ भोग उपभोग और वीर्य, इसके दानांतराय लाभांतराय भोगांतराय उपभोगांतराय वीर्यांतराय कर्म की। फिर दंसण चौ चक्षु दर्शन अचक्षु दर्शन अवधि दर्शन और केवल दर्शनावरण ये, और दंसण चौ जस उच्चम सुमन्ते। और पद्मम कहा उसका अर्थ लगाना कि ज्ञानावरण कर्म। सबसे पहला कर्म कौन सा है? ज्ञानावरण। ज्ञानावरण की 5, अंतराय की 5 और चक्षु दर्शनावरण की 4 और जस, जस यानी यशस कीर्ति और उच्चम उच्च गोत्र, इसका 16 प्रकृतियों की बंध विच्छुत्ति 10वें गुणस्थान के अंत समय में होती है। ऐसा नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती कह रहे हैं। 9वें गुणस्थान में 5 प्रकृतियों की और 10वें गुणस्थान में 16 प्रकृति की बंध विच्छुत्ति होती है। 10वें सूक्ष्म सांप्रदायिक गुणस्थान के अंत समय में ज्ञानावरण अर्थात मति ज्ञानावरण आदि 5, अंतराय की 5, चक्षु दर्शनावरण की 4, यशस कीर्ति और उच्च गोत्र, इस प्रकार 16 प्रकृति की बंध विच्छुत्ति होती है। इस प्रकार गाथा नंबर 101 में बताया गया कि 9वें गुणस्थान में और 10वें गुणस्थान में कितनी प्रकृति की बंध विच्छुत्ति होती है, उनके नाम यहाँ पर बताए हैं। अब 13वें गुणस्थान के अंत में बंध विच्छुत्ति प्रकृतियों को दिखाते हैं। गाथा नंबर 102 में बताया जा रहा है कि 13वें गुणस्थान में कितनी बंध विच्छुत्ति होती है, उसके बारे में बताया जा रहा है। ओ संत खीन मोहे जोगिम्य समययट्ठिदी साधम नायम्भोपयडीनं बंधसत्तो अनंतोय। ओ संत खीण मोहे जोगिम्य य समयी यट्ठिदी साधम नायम्भोपयडीनं बंधसंतो अनंतोय। इस प्रकार गाथा नंबर 102 में बताया है कि 11वें उपशांत मोह कसाय उपसंत क्षीण मोहे जोगिम्य, उपसंत यानी उपशांत मोह नाम का 11वां गुणस्थान, क्षीण मोह यानी क्षीण मोह नाम का 12वां गुणस्थान और जोगिम्य सहयोग केवली नाम के 13वें गुणस्थान में समय यट्ठिदी साधम, एक समय की स्थिति वाला, साधम यानी साता वेदनीय, प्रकृति नायव्यो जानना चाहिए, पैडीनम प्रकृति को जानना चाहिए। प्रकृति का जो साता वेदनीय प्रकृति का ही बंध होता है, बंधन संतो ऐसा बंध जानना चाहिए। इस प्रकार आचार्य देव कहते हैं
कि 11वें गुणस्थान में, 12वें गुणस्थान में और 13वें गुणस्थान में एक समय की स्थिति वाला सातावेदनी प्रकृति का बंध होता है। अर्थ बता रहे हैं, 11वें उपशांतमो गुणस्थान में, 12वें क्षीणमो गुणस्थान में और 13वें संयोग के लिए गुणस्थान में एक समय की स्थिति वाला एक सातावेदनीय प्रकृति का ही बंध होता है। इस कारण 13वें गुणस्थान के अंत समय में सातावेदनीय प्रकृति की ही बंध विच्युति होती है। इसका अर्थ ये हुआ कि 11वें उपशांतमो गुणस्थान में और 12वें क्षीणमो गुणस्थान में बंध विच्युति नहीं होती है। 13वें गुणस्थान के अंत में सातावेदनी की बंध विच्युति, सातावेदनीय प्रकृति की बंध विच्युति होती है। और 14वें गुणस्थान अयोग केवली गुणस्थान में, उसमें योग का अभाव होने से उसमें बंध नहीं होता है और बंध विच्युति भी नहीं होती है। इस प्रकार प्रकृति का बंध अंत अर्थात विच्युति जानना चाहिए। इस प्रकार 14 गुणस्थानों की बंध विच्युति के बारे में यहाँ पे समझाया गया है और इस प्रकार अपना याद करके और इतना याद रखना कि 11वें गुणस्थान में बंध विच्युति नहीं होती है, 12वें में भी नहीं होती है, 14वें में भी नहीं होती और 13वें में खाली एक सातावेदनीय प्रकृति की बंध विच्युति होती है। इस प्रकार गाथा नंबर 102, 101, 102 में 9वें, 10वें और 13वें गुणस्थान की बंध विच्युति की बात बताई। अब आगे के गुणस्थानों में 1 से 14 गुणस्थानों में कितने का बंध होता है, इसका क्रम इस गाथा नंबर 103 में बताया जा रहा है। 70 से कग्ग स्वयं 74 सगठिते वट्टी बंदानवट्ठवन्ना 270 से कोगे। 70 से कग्ग स्वयं 74 सगठिते वट्ठी बंदानवट्ठवन्ना 270 से कोगे। इस प्रकार मिथ्या दृष्टि आदि गुणस्थानों में क्रम से 70 से कग्ग संयम, एक संयम यानी 101 और 70 एक यानी 117, 101, 74, 77, 67, 63, 59, 58, 22, 17, 1, 1, 1 इस प्रकार प्रकृति का बंध 13वें गुणस्थान तक होता है। 14वें गुणस्थान में बंध नहीं होता है। भावार्थ यह है कि बंध योग्य प्रकृतियाँ पहले 120 कही थी, भले 120 प्रकृतियों में से अपने को जो निकालने योग्य उसको निकाल करके अबंध प्रकृति को अलग करेंगे तो इतनी प्रकृतियाँ बंध योग्य हो जाती है। उनमें सम्मेव तिथम इस 92वें गाथा के अनुसार मिथ्या दृष्टि के 3 प्रकृति का बंध न होने से 120 में से 3 प्रकृतियाँ निकाल देंगे तो 117 प्रकृतियाँ बाकी रहती है। द्वितीयादि गुणस्थानों में भी विच्छिन्न प्रकृतियों को घटाने से बंध की संख्या इस गाथा के अनुसार निकल जाती है। आपको चार्ट बताया जाएगा, चार्ट के अनुसार आपको समझ में आ जाएगा कि 120 प्रकृतियों से अपने को गणित करना है, 148 प्रकृति से गणित नहीं करना है। 120 प्रकृतियों में बंध योग्य प्रकृतियाँ कितनी हैं, अबंध योग्य कितनी हैं और बंध विच्युति कितनी होती है, इस प्रकार अपने को गणित करने पर अपने को आगे के गुणस्थानों की, पहले गुणस्थान की कम करने पर दूसरे का इस प्रकार आगे आगे का करते जाएंगे तो अपने को बंध विच्युतियों की और अबंध की और बंध किसका हो रहा है। यहाँ पहले गुणस्थान में 117 प्रकृति का बंध होता है, दूसरे गुणस्थान में 101 प्रकृति का, तीसरे में 74 प्रकृतियों का, चौथे में 77 प्रकृतियों का, 5वें में 67 प्रकृतियों का, 6ठे में 63 प्रकृतियों का, 7वें में 59 प्रकृतियों का, 8वें में 58 प्रकृतियों का, 9वें में 22 प्रकृति का, 10वें में 17 प्रकृतियों का, 11वें, 12वें, 13वें में एक एक प्रकृति का बंध होता है। इस प्रकार यहाँ पे गई, खास करके यहाँ पर बात याद रखना कि यहाँ पर 120 का गणित अपने को करना है। इस प्रकार गाथा नंबर 100, गाथा नंबर 101 और 102 को यहाँ पर बताया गया है। आप लोग समझ करके ज्ञान को प्राप्त करें।